मसीह की। खुदा का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो खुदा ने हमें दिखाया। आज लेंट के 16 दिन पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। खुदा आपको बहुत आशीष दे। और जब आज मैं आपसे एक बरकत की बात शेयर करना मांगता हूँ, मुझे आशा है कि खुदा आपको उससे आशीष देगा। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा सेहत को लेके, हेल्थ को लेके। बहुत सी प्रकार की हेल्थ इश्यूज हमें होते हैं, चाहे वो शुगर हो सकता है, चाहे वो बीपी, थायराइड, कैंसर, लंग की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, न जाने क्या क्या। लेकिन हमारा खुदा, हमारे यीशु मसीह ने 2023 साल पहले आके कोड़े खाए ताकि हम हर बीमारी से चंगे होने वाले हो सके। 2 साल पहले, पिछले 2 साल हम लोग ने बहुत सी मुश्किलें देखी, बहुत सी दिक्कत देखी, क्योंकि बहुत बड़ी बीमारी जो पूरी वर्ल्ड पैंडेमिक थी, कोविड-19। लेकिन हमारा खुदा ने हमें ये आशीष दी जब आज हम और आप इसको देख रहे हैं, और हमें विश्वास है कि खुदा ने हम लोग को एकदम ठीक रखा है। और अगर आपको कोई भी बीमारी है, आज मैं आपसे ये वचन शेयर करना मांगूंगा। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में खुदा आपको उस बीमारी से चंगाई देगा। जैसे खुदा ने हमें जिंदगी की जमीन पे जिंदा रखा, वैसे ही वो आपको चंगा करके जिंदगी की जमीन पे जिंदा रखेगा। यशाया की भविष्यवक्ता की किताब में उसके 40वें बाब और उसकी 29 से 31 में 29 से 31 में लिखा है, वे थके हुए को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते और जवान ठोकर खाकर गिरते, परंतु जो यहोवा की बाट जोता है वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। खुदा का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोता है वे नए बल प्राप्त करते जाएंगे। हमें विश्वास है, आज मुझे विश्वास है, जब आज ये आप वचन पढ़ रहे हैं, आपकी कोई भी बीमारी हो, आपकी कोई भी समस्या हो, खुदा इस समय उसको चंगा करने पर है। वो आपको इस समय चंगा करेगा। और मैं विश्वास है, और मुझे विश्वास है कि मुझे बहुत सी गवाहियां सुनने को मिलेंगी। बहुत से लोगों की मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट है। कोई कैंसर से पीड़ित है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, कोई पैरालिटिक अटैक है, किसी को कोई उससे हील हो रहा है। लेकिन मुझे विश्वास है खुदा ने बहुत से चमत्कार मेरी आंखों के सामने किए। मुझे विश्वास है कि खुदा आपके साथ भी वो करने पर है। जैसे यशाया की ही 38 में उसकी 16 और 17 में लिखा हुआ है, हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं और इन सबों से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख। देख, शांति ही के लिए बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। हालेलुया। क्योंकि देख, शांति के लिए ही मुझे बड़ी कड़वाहट मिली। अगर बीमारी नहीं होती, क्या हम चंगा होने की गवाही दे सकते थे? अगर प्रॉब्लम नहीं आती तो हम क्या गवाही दे सकते? गवाहियां इसलिए होती हैं कि खुदा के बड़े काम को जो आपकी जिंदगी में हुए, वो आप और लोगों के साथ शेयर करने वाले हो सके। बहुत छोटे से मैं एक गवाही अपने घर की बताना चाहूंगा। कोविड का समय था, सेकेंड वेव में, आप सबको पता है कितनी मुश्किल थी। और मेरे मामू, मेरी मम्मी के छोटे भाई को कोविड हो गया। वो कोविड वार्ड में एडमिट हुए, वो कोविड नेगेटिव हो गए, और फिर उसके बाद उनको लंग इन्फेक्शन हो गया। और लंग इन्फेक्शन होने के बाद डबल निमोनिया, बैक्टीरियल और फंगल हो गया। हालत बहुत सीरियस थी। डॉक्टर रोज कहते थे कि अब कोई उम्मीद नहीं, अब कोई उम्मीद नहीं। वो वेंटिलेटर पे चले गए, ऑर्गन जवाब दे रहे थे, और कभी यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा, कभी कुछ नहीं आ रहा। लेकिन हमारा विश्वास खुदा पे था, और कहा नहीं दुआ हुई, और आज वो एकदम ठीक हैं और अपने आप कार ड्राइव करते हैं, घर के काम करते हैं, सारी चीजें हैं। क्योंकि ये देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला। क्यों? क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। वो गिनाता नहीं है कि तुमने ये पाप किया था उस दिन, ऐसा किया था तुमने, ऐसा बोला था। वो नहीं करता है।
परंतु वो हमारे पापों को क्षमा करता है, हमें चंगा करता है। और मुझे विश्वास है आज आप कोई भी बीमारी आपके साथ है, कोई भी बीमारी आपको परेशान कर रही है, मुझे विश्वास है कि खुदा आज उसको हील करने पर है। एक और वचन मैं आपके साथ शेयर करना मांगूंगा जो आपको मिलेगा भजन संहिता उसका 30वां बाब और उसकी 8वीं वर्ष। हे यहोवा, मैंने तुझको पुकारा और यहोवा से गिर कर ये विनती की, जब मैं कब्र में चला जाऊं तब मैं तेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकेगी? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। जब हम उसको सहायक बना लेते हैं, जब हम उसको अपना साथी बना लेते हैं, तो आपको हर एक बीमारी से छुटकारा मिलता है। वो हर एक बीमारी से आपको चंगा करता है। इस समय अगर आपके जहां पे भी बीमारी हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वहां पे हाथ रखिए और मैं आज आपके लिए दुआ करना मांगूंगा। धन्यवाद जीवित सामर्थी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका अनुग्रह चाहते हैं, आपकी आशीष चाहते हैं, आपकी चंगाई को चाहते हैं यीशु मसीह। इस समय जो भी ये वीडियो देख रहा है पिता परमेश्वर, आपके नाम से यीशु मसीह, जो भी वो बीमारी से तृप्त है, इन द नेम ऑफ जीसस खुदा बाप इस समय उसको चंगा कर दीजिए। हालेलुया। आपके वचन में लिखा है खुदा बाप कि आप हमारे साथ बने रहते हैं, आप थके हुए को बल देते हैं, शक्तिहीन को शक्ति देते हैं। और मैं विश्वास है आप आज इनको चंगाई देने पर हैं। आप दूर और पास के खुदा हैं और हमें विश्वास है जब आज हम यहाँ पे बैठ के दुआ कर रहे हैं आप उनको हील कर रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस आपकी हीलिंग को बोल देते हैं खुदा बाप, और मुझे विश्वास है आपने उनको हील कर दिया, क्योंकि आपके वचन में लिखा है जो तुम दुआ करो मानो तुम्हारे लिए हो गई है और वो अवश्य तुम्हारे लिए पूरी हो जाएगी। हमें विश्वास है आपने उनको चंगा किया है और खुदा बाप एक बड़ी गवाही आपने स्थापित की है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपका लहू जो भी एरिया उनके तकलीफ है, जिस भी एरिया में उनको हेल्थ इश्यू है, जहां उन्होंने हाथ रखा आपके लहू को उस पूरे एरिया पे लगा देते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस पवित्र आत्मा छू, मुकम्मल शिफा से बख्श और एक बड़ी गवाही इनके घर में स्थापित होने वाली हो सके। मुझे विश्वास है आपने इनको चंगा किया है। इस दुआ को प्यारे बेटे अपने यीशु मसीह के नाम से सुनिए और कबूल करिए पिता परमेश्वर। आमीन आमीन। और मुझे विश्वास है खुदा ने आपको चंगाई से बख्शा है। खुदा आपको आशीष दे और फिर मैं बरकत की बात लेके आपके साथ मंडे को मिलूंगा। खुदा आपको बहुत आशीष दे। हमें विश्वास है जो हमने दुआ की है उससे खुदा आपको चंगाई देने पर है। जय मसीह की। शालोम, शांति और सलाम।